सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों आज का हमारा मौक़िफ़ रहेगा यानी आज का हमारा टॉपिक होगा तौहीद। तौहीद की आड़ में आजकल हो क्या रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों की नज़र में बनते हैं कि हम बड़े तौहीद वाले हैं, हम बड़े अल्लाह वाले हैं। दोस्तों ये मिसाल ऐसी ही है जैसे वो कमर जलालाबादी का एक शेर है। वो क्या फरमाते हैं, वो कह रहे हैं कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं सूए मैखाना, कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं सूए मैखाना, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। दोस्तों आज के उलमाओं का यही हाल है कि वो लोगों को तौहीद के नाम पर गुमराह करते हैं और हक और बातिल का फ़र्क ऐसे ख़त्म कर देते हैं गोया जैसे हक ही हक हो, बातिल तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। दोस्तों हक बात को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। जिसने हक को छुपाया उसने जहन्नुम में अपना ठिकाना तैयार किया। दोस्तों हक बात को कभी नहीं छुपाना चाहिए और बातिल को मिटाना चाहिए। दोस्तों आजकल लोग कर क्या रहे हैं, तमाम मस्जिदों में तमाम मिंबरों से तकरीर करते हैं कि अल्लाह के नबी ने दो चीज़ें छोड़ी हैं। क्या चीज़ छोड़ी है? कुरान और सुन्नत। दोस्तों मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सुन्नत का असल मकसद क्या है? सुन्नत कहते किसको है? सुन्नत उसी को कहते हैं ना जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया यानी कि नमाज पढ़ी, तो नमाज पढ़ना सुन्नत है। आपने रोज़ा रखा, रोज़ा रखना हमारे लिए सुन्नत है। आपने हज किया, वो हमारे लिए हज करना सुन्नत है। दोस्तों इसमें कौन सी नई बात हो गई कि आपने कुरान और सुन्नत छोड़ी है? कुरान और सुन्नत नहीं बल्कि असल चीज़ जो छोड़ी है उसका तो जिक्र तक नहीं करते और सुन्नत की आड़ में ये अहले बैत को छुपा देते हैं। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह अल्लाह की किताब और दूसरे मेरी फितरत यानी मेरी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेना, तुम कभी गुमराह ना हो। मगर मौलवी ने चालाकी से अहले बैत का लफ्ज़ वहाँ से हटाकर और वहाँ सुन्नत रख दी। और जब पूछा जाता है कि अहले बैत छोड़ी है आपने, कुरान और अहले बैत, कहते यही तो सुन्नत है। दोस्तों ये सुन्नत नहीं है। अगर अहले बैत को वो कहें तो अहले बैत का फिर उनको मतलब बताना पड़ेगा अहले बैत क्या है। लोग उनसे सवाल करेंगे, फिर इनको बताना पड़ेगा। ये इसीलिए बड़ी चालाकी से कह देते हैं प्यारे नबी जी ने तो कुरान और सुन्नत छोड़ी है। दोस्तों कुरान और हदीस या कुरान और सुन्नत ये बात अलग है, मगर आजकल क्या किया जा रहा है, चालाकी। देखिए मौलवी मिशन तौहीद का ऐसा चलाया जा रहा है, मिशन तौहीद का ऐसा चलाया जा रहा है, मिशन तौहीद का ऐसा चलाया जा रहा है, निशान दीने मोहम्मद का मिटाया जा रहा है, निशान दीने मोहम्मद का मिटाया जा रहा है। नमाज और रोज़े की तबलीग करके, नमाज और रोज़े की तबलीग करके ध्यान अब अहले बैत से हटाया जा रहा है। दोस्तों ये वही बात हुई ना जो हमने शुरू में आपसे कहा था कि कमर जलालाबादी का शेर है कि कमर तस्बीह ही पढ़ते जा रहे हैं सूए मैखाना, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। तो दोस्तों बड़ी चालाकी से ये लोग अहले बैत की तरफ से ध्यान हटा देते हैं और
तौहीद की आड़ में दीन का इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि असल दीन लोगों तक नहीं पहुंचने दिया है। क्योंकि ये चालाकी बनु उमैया की है ना, जो आज तक चली आ रही है। बनी उमैया ने यही तो किया था कि वो मुआविया का कहना ये था कि मैं अली से अफजल हूँ, यानी वो अपने को अली से अफजल ही बताते थे। और जबकि अफजल कौन है, हकीकत क्या है, ये तमाम दुनिया जानती है। ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौलाहु, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। दोस्तों, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला से वाज़ेह हो जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस के मौला हैं। यानी आपने ये जो जुमला फरमाया कि मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपनी उम्मत के ही मौला हैं या किसी और के भी? दोस्तों, ज़रा रोशनी डालिए और हकीकत जानिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 1,24,000 कुछ कमो बेश पैगम्बर के मौला हैं, क्योंकि आप इमामुल अंबिया हैं। आप इमामुल अंबिया हैं, तो आप तमाम अंबियाओं के इमाम हैं, तमाम अंबियाओं के मौला हैं। आपने जो ये जुमला कहा, आपने जो ये जुमला फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौलाहु, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। तो दोस्तों, जिसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला हैं, उसके अली मौला हैं या नहीं? अब सवाल आता है कि तमाम उम्मत में सबसे अफजल कौन है? तो दोस्तों, अब इसमें पूछने की गुंजाइश ही क्या रही? और अगर पूछते भी हो इस हैसियत से, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर तुम लोगों का एतबार नहीं है, जो आपने फरमाया कि मैं जिसका मौला अली उसके मौला, और आपने ये भी फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मिसाल है, जो उसमें सवार हुआ वो फलाह को पहुंचा और जो उसमें सवार ना हुआ वो गरक हो गया। दोस्तों, अहले बैत वो तो कश्ती नूह की मिसाल फरमाया आपने। कश्ती नूह क्या है? कश्ती नूह वो है जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ना बैठा, ना फरमान हुआ, वो उसका क्या हशर हुआ, ये जानते हो ना। तो दोस्तों, जो अहले बैत को फरामोश करेगा और अहले बैत को ना समझेगा, वो दोस्तों उसका भी हश्र यही होना है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का हुआ था। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप हक को समझें और हक जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।